ये कहानी उस बेगम की है जिन्होंने अपने शौहर यानी पति की याद में दिल्ली की सरजमी पर इतिहास में पहली बार मकबरा बनवाई, जिसे हम लोग हुमायूं का मकबरा कहते हैं। अगर दिल्ली की धरती बोल सकती है तो सबसे पहले वो हुमायूं की मकबरा की कहानी सुना। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में ये मौजूद मकबरा सिर्फ कब्र नहीं बल्कि मुगल इतिहास की शुरुआत का पत्थर है। हुमायूं का मकबरा ये कहानी है उस बादशाह, मुगल साम्राज्य के दूसरे बादशाह और बादशाह अकबर के पिता हुमायूं की। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हुमायूं की मौत किसी युद्ध में नहीं बल्कि सीढ़ियों से फिसल कर गिरने से हुई थी। वह साल था 27 जनवरी 1556 और इसी हादसे के बाद एक बेगम ने इतिहास बदल दिया, जिनका नाम था हामिदा बानो बेगम। ये बादशाह हुमायूं की बेगम थी जो आगे चलकर अपने शौहर यानी पति की याद में भारत का पहला विशाल मुगल मकबरा बनवाने का फैसला किया। इस मकबरे का डिजाइन फारसी आर्किटेक्ट मीरक मिर्जा गियास के द्वारा किया गया और फिर यहीं से भारत में मुगल वास्तुकला का नया दौर शुरू हुआ। और भारत का ताजमहल से पहले बना ताज हुमायूं का मकबरा। बहुत कम लोग जानते हैं कि ताजमहल को हुमायूं के मकबरा को देखकर बनाया गया। जैसे कि ताजमहल का 4 बाग शैली, बीच में विशाल गुंबद, लाल पत्थर और सफेद संगमरमर का मेल, ये सब बाद में ताजमहल में और निखार कर सामने आया। यानी अगर हुमायूं का मकबरा ना होता तो शायद ताजमहल भी वैसा ना होता। जब आप हुमायूं के मकबरा में अंदर जाते हैं तो आपको लंबे लंबे गलियारे, अंधेरी सुरंगें और एक अजीब सी खामोशी दिखती है। कहा जाता है वहाँ ज्यादा मुगल शासकों की कब्रें हैं। इतिहास गवाह है 1857 की आजादी की पहली लड़ाई के समय यही मकबरा आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का ठिकाना बना। यानी ये इमारत सिर्फ हुमायूं की नहीं, पूरे मुगल साम्राज्य के उत्थान और पतन की गवाह है। आज ये दुनिया को बताता है कि भारत सिर्फ इमारतें नहीं बनाता बल्कि इतिहास को पत्थरों में जिंदा रखता है। जब आप इस मकबरे के सामने खड़े होते हैं तो सिर्फ आप एक कब्र नहीं देखते, आप वहाँ प्यार, सत्ता, दर्द और इतिहास देखते हैं। अगर अगली बार आप दिल्ली जाए तो पूछना जरूर, क्या यह सिर्फ मकबरा है या मुगल सल्तनत की सबसे